पांचाल प्रदेश की केशनी जैसी देखने में सुंदर कन्या थी, वैसी सद्गुण में भी बड़ी सुंदर थी। पांचाल देश की केशनी का स्वयंवर, और स्वयंवर में दो मुख्य उभर के आए। एक तो अंगिरा का पुत्र सुधन्वा और दूसरा प्रहलाद का पुत्र विरोचन। विरोचन बोले मैं वरूंगा, और अंगिरा का पुत्र सुधन्वा कहे कि मुझे वैजयंती पहराए। अब दोनों बलवान सुंदर युवराज हैं। केशिनी ने कहा कि तुम दोनों अच्छे लगते हो, लेकिन तुम दोनों में जो ज्यादा अच्छा हो मैं उसी को वैजयंती पहराऊंगी। तो अब दोनों क्या करें, अपनी अच्छाई साबित कैसे करें। केशिनी बड़ी अक्ल वाली थी, अपने सिर पर क्यों ले। जब दोनों तुम मुझे चाहते हो और तुम दोनों अपनी अपनी जगह पर अच्छे हो, मैं भी मानती हूं, लेकिन तुम्हारे दोनों की अच्छाई में भी जिसकी ज्यादा अच्छाई हो मैं उसको माला पहनाऊंगी। अंगिरा पुत्र सुधन्वा और प्रहलाद पुत्र विरोचन है शर्त डाली कि चलो हम दोनों में जो श्रेष्ठ होगा उसको केशिनी मिलेगी पत्नी रूप में, और जो अश्रेष्ठ होगा उसका सिर काट दिया जाएगा। दोनों ने शर्त लगाई। अब जाएं कहां न्याय कराने को। अंगिरा पुत्र सुधन्वा ने कहा कि तुम सोचोगे कि मैं तुमको अंगिरा के पास, मेरे पिता के पास ले चलूंगा न्याय कराने को, तो तुमको संकोच होगा। हम तुम्हारे पिता से ही न्याय कराते हैं, चलो। विरोचन, दैत्यकुल्य शिरोमणि विरोचन, हम तुम्हारे पिता से ही न्याय कराएंगे, चलो। दोनों प्रहलाद के पास आए और केशिनी की शर्त, केशिनी की बात और अपनी शर्त पिता प्रहलाद के पास रख दी विरोचन ने। प्रहलाद जी इतने भगवान के दृढ़ भक्त थे और न्यायप्रिय थे कि प्रहलाद ने कहा कि बेटा तू शरीर से स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, युद्ध की कला जानता है, तेरे में गुण है, लेकिन वैसे के वैसे गुण तो सुधन्वा में भी है विरोचन। कि हम दैत्य कुल के हैं और सुधन्वा ऋषि कुल के हैं, संत कुल के हैं। हम राजा हैं लेकिन संसारी रूप से, और वो राजा है आध्यात्मिक रूप के, इसलिए वो हमारे से बड़े हैं। सुधन्वा अगर परिस्थितियां आती तो विचार के काम करता, और तुम्हें परिस्थितियां आती तो तुम गुस्से से काम करते हो, इसलिए भी सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ है। अब अपने पिता ने अपने ही अनफेवर में जजमेंट दे दिया। सुधन्वा कहता है कि धन्य हो प्रहलाद, तुम्हारे पुत्र विरोचन के विरुद्ध में तुमने न्याय का समर्थन किया है, अन्याय नहीं किया। पुत्र के मुंह में तो बड़े बड़े पिताओं का मन बदल जाता है, बड़े बड़े न्यायाधीश भी अपने बेटे की फेवर का कुछ न कुछ करवा देते, कर देते, लेकिन आपने ठीक न्याय दिया। जिसका पिता इतना न्याय पुत्र, उसके बेटे को मृत्युदंड देने का मेरा अधिकार, मैं उस पिता के चरणों में भेंट करता हूं। आपके बेटे का मृत्युदंड हम माफ करते हैं। जहां जहां मन जाए वहां वहां से मन को हटाकर एकाग्र करो। जितना मन एकाग्र होगा उतना न्यायप्रियता होगी, और द्वेष के संपर्क, द्वेष की परिस्थितियां हो भी जाए तभी भी द्वेष की घड़ियां तुम्हें द्वेष के दलदल से बचा देगी। हरीफ हो गए थे, एक दूसरे का जीव लेवा शर्त थी, फिर भी सुधन्वा ने कहा नहीं, प्रहलाद जैसे न्यायप्रिय पिता के पुत्र को हम मृत्युदंड नहीं देते।